अब केवल एक चरण का चुनाव बाकी है, 7वें चरण का, और उसमें यूपी में वाराणसी की सीट भी है जहां से प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं। तो यहां बिहार में पटना साहिब की भी सीट है जहां से रविशंकर प्रसाद जी लड़ रहे हैं। वैसे तो आमतौर पर धारणा ये रहती है कि पटना साहिब की सीट है, पटना की सीट है तो पूरी तरीके से अर्बन होगा, लेकिन हम एक गांव में हैं आपकी कंस्टिट्यूएंसी के। अच्छा, आज दनियावा ये श्रीपतपुर गांव में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कितनी सुंदर हरियाली है। हाँ। लोगों से मिला मैं। फतुहा में गांव है, बाकी पटना शहर में बांकीपुर है, कुमरार है, दीघा है, पटना सिटी, ये सब शहरी क्षेत्र हैं। मुख्य तौर पर एक अर्बन पार्टी जिसे कहा गया था भारतीय जनता पार्टी को, वो आज 400 पार का दम भर रही है। संकेत मिल रहे हैं आपको पूरे चुनाव में? बिल्कुल। आपको एक वो बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक जबरदस्त का प्यार का भाव है। देश के लिए मोदी जी ने किया है, मोदी जी ही करेंगे। जब ये काम पर दिखाई पड़ता है। धारा 370 समाप्त हुआ कि नहीं, 3 तलाक खत्म हुआ कि नहीं, कोरोना में लोगों को फ्री टीका दिया गया कि नहीं, आज भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है कि नहीं, तो जब ये होता है तो देश में आशा बनती है। और देखिए 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया गया है। हाँ, नहीं, 3 तलाक की बात आपने की, और आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है इसमें मतलब हर धर्म हर जाति के लोग रहते हैं। वैसे राजनीतिक तौर पर काफी कठिन कंस्टिट्यूएंसी भी कही जा सकती है। आपको रिएक्शन दिख रहा है मुस्लिम वर्ग में? दिखता है। कल मैं गया था, समनपुरा में गया था। एक्शन दिख रहा है या रिएक्शन? नहीं, स्नेह दिख रहा है। कल मैं बहुत महिलाओं से बात कर रहा था, बाहर निकला, मुस्लिम नौजवान बच्चे खड़े थे, उन्हें देखा, हमने हाथ मिलाया। स्मार्ट लोग थे, पढ़े लिखे थे, लॉ कर रहा है बाहर में। देखा है, उसने कहा रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद। तो एक नई कोशिश है, अच्छी बात है, करेंगे। दूसरी बात मुझे कहना है, जनता जानती है स्थायी सरकार मोदी जी ही देंगे। मोदी जी की 4-5 फैक्टर है। मोदी जी गरीब के बेटे हैं, मोदी अति पिछड़े के बेटे हैं, सनातनी मोदी जी के साथ है, देशभक्त मोदी जी के साथ है, जो आर्थिक विकास चाहते हैं वो मोदी जी के साथ है। और जनता ये जानती है कि यही सरकार स्थायी देंगे। और प्रभु राम का मंदिर बना है। और मेरा श्वेता जी परम सौभाग्य रामलला हिंदुओं के वकील रहने का है, तो जनता ये भी देखती है। तो संविधान कैसे बचेगा अगर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के साथ सरकार बन जाती है? अच्छा, अगर शुद्ध पटनिया भाषा में बोलूं, राहुल गांधी तेजस्वी जी संविधान समझा है श्वेता जी? हाथ में लेके चल रहे हैं राहुल? हाँ, ये सुना है। एक बार हाथ में लेके हम भी चले थे ना, कि ओरिजिनल संविधान दिखाया था। प्रभु राम की फोटो है, उसमें प्रभु कृष्ण की तस्वीर है, उसमें महात्मा गांधी हैं, उसमें शिवाजी हैं, उसमें राणा प्रताप हैं, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं है। आपको लगता है राहुल गांधी जो प्रति लेके चल रहे हैं उसमें नहीं होगा? उसमें वो तो खैर, राहुल गांधी कितना संविधान समझते हैं श्वेता जी। एक आपके चैनल पर बड़े विनम्र भाव से कहूंगा, अगर वो फंडामेंटल राइट के चैप्टर को बता दें कि किस चैप्टर में है संविधान में, तो उनका लोहा मान जाऊंगा। छोड़िए उस बात को। तेजस्वी जी, संविधान बिल्कुल सुरक्षित है। मोदी जी ने कहा है ओबीसी का आरक्षण, SC ST का आरक्षण कभी नहीं खत्म होगा। और इन्होंने कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। ये इनका है वोट बैंक। इन्होंने 3 तलाक का विरोध किया। ये लोग महिला की बात करते हैं, छोड़ दीजिए। संविधान सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। इन लोग का हताशा भरा ये नारा है। जानते हैं अब कुछ नहीं बचा, तो संविधान लेके चल रहे हैं। जो ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, अभी नीतीश कुमार मंच से कह भी रहे थे कि ओबीसी आरक्षण का दरअसल उन्होंने शुरुआत की और उसे जो इंडिया गठबंधन के बाकी पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि उसे ले। पर आपको लगता है कि इसमें बीजेपी अपना स्टैंड साफ कर पाई है? और ओबीसी वर्ग में ये बड़ा इशू है। ओबीसी के ऊपर हम लोगों ने कभी नहीं विरोध किया। वो होना चाहिए, तरीके से, ईमानदारी से होना चाहिए। और ये हम लोग का स्टैंड जानते हैं यार, कि ये मोदी जी ने बुलाया था उनसे बात करने के लिए जब कोरोना हो रही थी। लेकिन एक तरफ ओबीसी की गणना की बात है, एक तरफ ओबीसी के पॉलिटिक्स की बात है कि मुसलमानों को वोट बैंक के लिए सबको ओबीसी बनाओ, जबकि धर्म के आरक्षण नहीं अलाउड है। हाँ, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, वो आने चाहिए। आज मोदी जी पसमंदा की बात करते हैं, जो पिछड़े लोग हैं। ये सोच की बात है। लेकिन जो संविधान को झूठा दिखाने की बात करते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए? तो जिन स्टेट्स में ऐसा हो गया है, जैसे बंगाल को लेकर, हालांकि अदालत की तरफ से ही आ गई बात, लेकिन वो चीजें क्या आप लोग को लगता है कि अगर एक बार फिर सत्ता में आए तो उस पर? बिल्कुल। अदालत ने क्या कहा है, जिस तरह आपने सबको रेकलेसली ओबीसी बनाया वो गलत है। बात समझने की कोशिश करिए। ओबीसी का क्राइटेरिया है ना, इनकम क्राइटेरिया है, बाकी क्राइटेरिया है। हाउ कैन यू डू? सब मुसलमानों को आपने ओबीसी कर दिया।
तो उसको उन्होंने चैलेंज किया, नॉर्म को नहीं फॉलो किया। वो सही बात है, होना चाहिए। बिहार में क्या आपको लग रहा है इस बार? तेजस्वी यादव बहुत उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि बहुत ज्यादा गेन भाई करेगी आरजेडी। दिन में सपने देखने पर कहाँ मनाही है श्वेता जी। 40 के 40 देखिएगा आप। 40 के 40 आपको लग रहा है? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही छुपा हुआ वोट बैंक है जो जाति से ऊपर है, महिलाओं का वोट बैंक, लाभार्थियों का वोट बैंक जो जात से ऊपर है। आप देखिएगा। पटना को लेकर अगर खास तौर पर आपकी कंस्टिट्यूएंसी को, पटना साहिब को लेकर हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ आए, हमने एक बड़ा लंबा बड़ा सफल रोड शो उनका देखा। पटना साहिब भी वो गए, दर्शन की, वहां पे सेवा किया। यहाँ से आपको क्या संकेत, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये बड़ा ही देखिए हर वर्ग की। बहुत सही। मैंने 2,90,000 वोट से शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था। मैं नाम नहीं लेता हूँ जी, अपने विपक्षी का भी नाम नहीं लूंगा, उससे बड़ी जीत होगी। इन्होंने पटना के लिए क्या क्या किया, आपने बहुत सही सवाल किया। पटना बाढ़ में डूबता था, हमने कहा आगे से नहीं डूबेगा। मैं संप स्टेशन देखता हूँ, नालों की सफाई देखता हूँ, मॉनिटर करता हूँ। होता है ये रेगुलरली हो रहा है? बिल्कुल करता हूँ। आज देखिए पानी पड़ता है, राजनगर में निकल जाता है, हाँ। कंकड़बाग में निकल जाता है। पर मतलब ये वर्क इन प्रोग्रेस है या आप कह रहे हैं कि हो चुका पूरा? काफी हो चुका, शेष इज वर्क इन प्रोग्रेस है। संप स्टेशन बने, पीएम ने आके इनॉग्रेट किया, तो वो मैं करता हूँ। पटना में मेट्रो आया कि नहीं, पटना में टीसीएस आया कि नहीं, पटना में अटल पथ पर जो रेलवे जमीन नहीं छोड़ रही थी छुड़वाया कि नहीं, गंगा पथ पे 4 पुल बन रहा है कि नहीं, एक महात्मा गांधी सेतु बच गया, टूट रहा था, उसके बगल में बन रहा है, जेपी सेतु के बगल में 6 लेन बन रहा है, पीएम फाउंडेशन लेकर के आए। तो मुझे पटना को और आगे बढ़ाना है। देखिए, मुझे तो अपना बचपन याद है कि नाइट लाइफ नाम की चीज सुनी नहीं थी मैंने, लेकिन मरीन ड्राइव जो गंगा पथ है दरअसल, वहां पर होते हुए मैंने देखा कि रात में जाइए, देखा ये कितनी गाड़ियां लगी रहती हैं। अच्छा लगता है मुझे, बच्चे मस्ती करते हैं, ये गोलगप्पे आपकी ही कंस्टिट्यूएंसी का हिस्सा सब है मेरी पूरा। कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा है। तो और लगे हुए हैं, मैं पूरा एक रिंग रोड बनवाने का प्रस्ताव कर रहा हूँ चारों तरफ। लेकिन एक होती है पुरानी बात रविशंकर जी की, मतलब ठीक है एक दौर में ऐसा हुआ, पर जब पिता की विरासत पे आप लोग परिवारवाद कहते हैं, तो राजनीतिक तौर पर अगर कुछ हुआ किसी समय में, तो ऐसा थोड़ी है कि उसकी नई पीढ़ी वही चीजें करेगी। देखिए, हम कभी नहीं माना जाते। हाँ। परिवारवाद में कोई बेटा इलेक्शन लड़ सकता है। परिवारवाद का मतलब है पार्टी पर परिवार का कंट्रोल। मुख्यमंत्री बेटा गए, पिता गए तो बेटा बनेगा, नहीं तो पत्नी बनेगी। इसे कहते हैं परिवारवाद। एक बात। दूसरी बात है, हमने सोचा था मॉडल नया होगा, लेकिन जमीन दो नौकरी लो, ये भी देखा आपने, तो भी हो रहा। तो मुख्य तौर पर ये भले अर्बन कंस्टिट्यूएंसी जैसा हम कहते हैं, यहाँ गांव है, आप पूरे में ऐसे देख सकते हैं, और आप आए हैं यहाँ पर, बड़े खुश थे सब कि कोई नेता आया है इनके बीच आज। मैं आता रहता हूँ। हाँ? बहुत मजा आता रहता आते रहते हैं। ये अभी जब पिछले दौर का चुनाव हुआ और सारण की सीट पे हमने देखी हिंसा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत पीड़ादायक है। कौन गया बूथ पर, किसके साथ गया, कार्रवाई हो रही है। देख रहे हैं आप, कई उनके सिक्योरिटी वाले भी सस्पेंड हो रहे जो नहीं जाना चाहिए था। तो ठीक है, बिहार में एक समय हर चुनाव में हिंसा होती थी ना जी। बचपन में देखा होगा कितना मर्डर होता था, सब खत्म हो गया। चुनाव आयोग का अभिनंदन, ये ईवीएम का कमाल है। अब बैलेट पर छीने झपटे नहीं जाते। अब निश्चिंत रहिए, और ठीक होगा, बढ़िया करेंगे। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, शांति होगी, मुझे पूरा विश्वास है।